देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम दिव्या था। वो एक नर्स थी जिससे मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, जब किसी केस को सुलझाने में मुझे गोली लगी थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तब दिव्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हॉस्पिटल में उन कुछ दिनों में जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तभी मुझे और दिव्या को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन दिव्या मुझे अपने घर वालों से मिलाने के लिए लेकर गई थी। दिव्या का गांव मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर ही था। इस कारण से एक दिन मैं अपने घर जाते वक्त रास्ते में दिव्या के साथ उसके घर पर चला गया था। उस दिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी, पर फिर भी दिव्या की जिद करने की वजह से मैं उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया था। जब हम उसके घर जा रहे थे, तब रास्ते में एक सुनसान सड़क पर मेरी बाइक अचानक से रुक गई। फिर मैं और दिव्या बाइक से नीचे उतरे। तब मैं बाइक को देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है, पर बाइक तो बिल्कुल ठीक थी और बाइक के अंदर पेट्रोल भी फुल भरा हुआ था। तो बाइक अचानक से रुक क्यों गई थी, ये बात तो हमें समझ नहीं आ रही थी। और वहाँ आसपास भी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे हम मदद मांग सकें। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम ये सोचकर पैदल ही चलने लगे कि शायद हमें आगे कोई मिल जाए, पर काफ़ी देर चलने के बाद भी हमें कोई मिला नहीं था। और अब इतना चलने के बाद दिव्या को थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। वो कहने लगी कि एक बार बाइक को चालू करने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर मैं बाइक की चाबी घुमाकर उसे चालू करने लगा और 1-2 बार ऐसा करने पर बाइक चालू हो गई थी। यह देखकर हमें थोड़ी राहत महसूस हुई और उस रात काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं दिव्या से कहने लगा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर ही छोड़ दूंगा और तुम्हारे घर पर किसी और दिन चलूंगा। मेरी ये बात सुनकर दिव्या थोड़ी मुस्कुराई और उसने भी हाँ बोल दिया। हम उसके घर की तरफ जाने लगे। उस रात हमें चारों तरफ सिर्फ मेरी बाइक के चलने की आवाज़ें आ रही थी और कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। किसी गाड़ी या इंसान की तो छोड़ो, हमें तो उस रात किसी जानवर की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम दिव्या के गांव के करीब पहुंच गए थे। उसके गांव के बाहरी साइड में एक जंगल था और अब हम वहां से गुजरकर गांव के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी अचानक से हमारी बाइक के सामने से कोई तेज गति से भागता हुआ निकल गया। वो इतनी तेज गति से निकला कि हम समझ ही नहीं पाए कि वो कौन था, कोई इंसान था या फिर कोई जानवर। मैंने अपनी बाइक रोकी और चारों तरफ देखा, पर अब मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर हम दोनों वापस से बाइक पर बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद वापस अचानक से जंगल से एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया और हमारी बाइक के आगे आकर गिर पड़ा। हम दोनों वापस बाइक से नीचे उतरे और उस आदमी के पास गए और देखने लगे कि वह जिंदा है या मर गया। हमने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि वो आदमी बेहोश हो गया है। दिव्या ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उस आदमी के मुंह पर थोड़ा पानी डाला, जिससे वो होश में आ गया। उसके होश में आते ही हमने उससे उसके बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और सिर्फ हमारी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी मुझसे कहने लगा कि उसकी बीवी जंगल में गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। उसकी ये बात ही सुनकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, पर दिव्या मेरे पास आई और धीरे से मेरे कान में कहने लगी कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं है, पर मैं एक पुलिस वाला था, जिस वजह से उस आदमी की मदद करना मेरा फर्ज था। तब मैं दिव्या से कहने लगा कि तुम बाइक के पास खड़ी रहो, मैं इस आदमी के साथ जाकर इसकी मदद करके आता हूँ। तब दिव्या कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर मैं और दिव्या उस आदमी के साथ जंगल के अंदर जाने लगे। उस जंगल में चारों तरफ अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम उस आदमी के साथ चलते चलते जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे। तब मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और कितनी दूर जाना है। तब वो आदमी कहने लगा कि थोड़ा और चलिए साहब, बस आगे ही है। अब थोड़ी दूर जाकर वह आदमी कहने लगा कि यही है मेरी बीवी, पर हमें तो वहाँ चारों तरफ कोई भी औरत नजर ही नहीं आ रही थी। तब हम उस आदमी से पूछने लगे कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। तो वो आदमी हमारे सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सामने जो पेड़ है उसके पास ही मेरी बीवी है। तभी हम उस पेड़ के पास जाते हैं, पर हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। तब हम उस आदमी से पूछने के लिए पीछे मुड़े, तब हमने देखा कि वो आदमी तो अब हमारे साथ नहीं है
हमने चारों तरफ नज़र घुमाई पर वो आदमी हमें कहीं भी दिखा नहीं। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि वह आदमी इतनी जल्दी कहाँ पर चला गया। तब दिव्या कहने लगी कि अब हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। फिर हम उस जंगल से निकलने लगे पर हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे और काफ़ी अंधेरा भी था और फ़ोन की फ्लैश लाइट से भी रास्ता इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम दोनों उसी जंगल के अंदर घूम रहे थे और रास्ता ढूंढ रहे थे पर हम वहीं घूम रहे थे पर हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मदद के लिए आवाज़ लगा रही हो। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी हम उस तरफ जाने लगे पर जैसे ही हम रोड पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक औरत हमारी बाइक के ऊपर बैठी हुई थी और जैसे हम रोड पर पहुंचे तो उसने चिल्लाना भी बंद कर दिया था और उसके आसपास भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि अगर उसके आसपास कोई नहीं है तो वह चिल्ला क्यों रही थी। हम दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और हम उसके पीछे आकर खड़े हो गए। तब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और चिल्ला क्यों रही थी। तब वो अचानक से पीछे मुड़ी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, पूरा सफ़ेद चेहरा था और उसके चेहरे पर एक लाल रंग की चोट का निशान बना हुआ था और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी। ये सब देखकर दिव्या तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उस औरत को देखकर दिव्या ने बहुत ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो वो कांप रही थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तब वो कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मैं उसे हिम्मत देते हुए कहने लगा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। इतना कहकर जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो जो नज़ारा मेरे सामने था वो देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए थे। अब ना तो वहाँ कोई औरत थी और ना ही मेरी बाइक। तब मैंने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर मुझे वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर इतनी जल्दी वो औरत मेरी बाइक लेकर कहाँ चली गई थी। जब मैंने दिव्या की तरफ देखा तो उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तब मैं दिव्या से कहने लगा कि चलो अब हम घर की तरफ जाते हैं। तब दिव्या कहने लगी कि मैंने मना किया था जंगल में जाने से, अगर हम जंगल में नहीं जाते तो अभी हमारे साथ ये सब नहीं होता और हमारी बाइक हमारे पास ही होती, ना कि उस डायन के पास। तब मैं दिव्या से कहने लगा कि वो कोई डायन नहीं है और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, वो ज़रूर कोई औरत ही थी जो हमारी बाइक चोरी करके भाग गई है। पर मुझे क्या पता था कि कब मेरी किस्मत बदल जाएगी और मुझे भी यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं। हम दोनों अब धीरे धीरे आगे चल ही रहे थे और उस सड़क पे हमारे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरे के कारण गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस रास्ते में सिर्फ हम दोनों के पैरों की ही आवाज़ गूंज रही थी। पर थोड़ी ही देर के बाद हमें सामने कुछ दूरी पर से रोशनी हमारी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी नज़र गई, तब हमने देखा कि सामने से एक बड़ी सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। हमने उस गाड़ी से मदद लेने की सोची कि अगर वह गाड़ी वाला हमें हमारे घर तक छोड़ दे तो हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। पर उस गाड़ी को हमारी तरफ आता देख हमने उसे हाथ दिखाया, पर हमारे पास आने से पहले ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो अचानक से ही पलट गई और उसका एक्सीडेंट होते ही हम भागते उस गाड़ी के पास गए। तब हमने देखा कि उस गाड़ी से एक आदमी बाहर गिरा हुआ था और उसके सिर से काफ़ी खून भी निकल रहा था। ये देखकर मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला, पर मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे। इस कारण से मैं उस गाड़ी से दूर हो गया कि कहीं साइड में नेटवर्क मिल जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद दिव्या भी मेरे पास आ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें नेटवर्क नहीं मिले। तब फिर हम दोनों थोड़ी देर में वापस उस गाड़ी के पास गए, पर वहाँ हमने जो देखा वो देखकर तो हमारी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर हम अपने गांव की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने देखा कि सामने रोड पर कुछ पड़ा हुआ है, पर अंधेरे के कारण वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम उसके पास जाने लगे। जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि वहाँ सड़क पर मेरी बाइक खड़ी हुई थी। अब हमें किसी तरह सड़क पार करनी थी। इस कारण से हम जल्दी बाइक पर बैठ गए और मैंने जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक एक बार में स्टार्ट हो गई थी। अब हम जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार करने लगे थे। हम उस सड़क पर चल ही रहे थे कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई मेरे पास से गुजरा हो
और बाइक पर बैठ गया हो। पहले तो बाइक आराम से चल रही थी, पर जब से मेरे पास से किसी के गुजरने का आभास हुआ था तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो बाइक पर हम दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद हम दिव्या के घर पहुंच गए। तब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए दिव्या मुझे रुकने को कहने लगी, पर मैं पिछले 2 दिन से ड्यूटी की वजह से घर पर नहीं गया था और मुझे पता भी नहीं था कि कल भी मैं ड्यूटी से घर जाऊंगा या नहीं, जिस वजह से मैंने दिव्या को मना कर दिया और अपने घर के लिए निकल गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया था, पर जब मैंने घर जाकर समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे। अब मैं अपने घर आकर कमरे में आकर बिस्तर पर सो गया था। उस दिन मैं काफ़ी थक गया था, जिस वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। पर थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उस कारण से एक तरह से तो वह सब सोच कर मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। पर थोड़ी देर के बाद मैं उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए सो गया और सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। मुझे उठने में काफ़ी देरी हो चुकी थी। मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता था, पर आज मुझे काफ़ी देरी हो चुकी थी। इस कारण से मैं जल्दी तैयार होकर वापस अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। पर मुझे आज भी उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से मैं रात को आया था। हमारे घर आने के 2 रास्ते थे, एक और रास्ता था पर उस पर काम चल रहा था। इस वजह से मुझे कल रात के रास्ते से ही वापस होकर जाना था। जब मैं उस सड़क पर वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि अभी भी वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था और कल रात जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर अब ना तो वो गाड़ी पड़ी हुई थी और ना ही वहाँ कोई उस आदमी का खून पड़ा हुआ था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क अभी भी सुनसान ही थी। पर आज मैंने उन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया था और अपनी बाइक की गति तेज करके वहाँ से जाने लगा। मैं वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई भागता हुआ आया हो और मेरे पीछे बैठ गया हो। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने वापस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से जाने लगा। ऐसे ही 2 दिन निकल गए थे और सब नॉर्मल चल रहा था और अब मैं उस रात की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। और फिर मैंने उस रात की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। एक दिन सुबह मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में दिव्या मिली थी। दिव्या अभी भी उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई थी। उसने मेरे हाथ पर एक काले रंग का धागा बांध दिया और वो कहने लगी कि ये बहुत ही पवित्र धागा है। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला गया था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर मुसीबत कभी भी मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे सकती थी। मुझे इस बात का आभास नहीं था। मैं रास्ते से जा ही रहा था कि अचानक से मेरी बाइक के ब्रेक फेल हो गए और मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे कोई चोट नहीं आई थी। ये हैरानी करने वाली बात थी, क्योंकि मेरी बाइक तो पूरी तरह टूट चुकी थी पर मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से मैं आज बच गया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बहुत ही जल्दी बदलने वाली थी और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बाद में जब मैं वापस पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि थोड़ी देर पहले एक आदमी और एक औरत यहाँ पर आए थे और एक कार एक्सीडेंट की FIR लिखवा कर गए हैं। जब मैंने उस एक्सीडेंट का पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये तो वही एक्सीडेंट है जो कल रात को मेरे सामने हुआ था। सुबह तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो वहाँ के एक्सीडेंट की FIR किसने लिखवाई होगी। थोड़ी देर तक ये सोचने के बाद मैं उस एक्सीडेंट का पता लगाने के लिए वापस उस जगह पर गया, पर अभी लगभग शाम के 5 बज रहे थे तब मैं वहाँ पर गया था और आज मैं अकेला ही था और मेरे साथ वहाँ पर कोई भी नहीं गया था। जिसने ये FIR लिखवाई थी वो औरत और आदमी दोनों वहाँ उस गाड़ी के पास खड़े हुए थे। मैं उनके पास गया और उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई, आपने एक्सीडेंट के बारे में बताया था क्या? ये बात सुनकर वो पीछे मुड़े और जब वह पीछे मुड़े तब पहले तो उन्होंने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था, पर पीछे मुड़ने के बाद उन्होंने जैसे अपने चेहरे से कंबल को हटाया तो उन्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। वो आदमी वही था जो कल रात हमें जंगल में लेकर गया था और वो औरत वही थी जो कल मेरी बाइक पर बैठी हुई थी और अचानक से वो मेरी बाइक को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी। वो दोनों मुझे एक अजीब सी नज़र से देखने लगे थे और थोड़ी देर के बाद मेरे पास आकर मुझे जंगल के अंदर जाने के लिए खींचने लगे। जब वो मुझे खींच रहे थे तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया और अपनी गन निकालकर उनके ऊपर तान दी, पर फिर भी वह उससे
बिल्कुल भी नहीं डरे और मेरी तरफ आगे ही बढ़ रहे थे। पहले तो मैं भी अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ाने लगा, पर बाद में हिम्मत करके मैंने उनकी तरफ गोली चला ही दी। पर बाद में जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। गोली उनके शरीर को आर पार करते हुए बाहर निकल गई और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वो अब तक तेज गति से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अब कुछ पल के लिए तो मुझे भी लगने लगा था कि ये दोनों आज मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये दोनों कोई आम इंसान नहीं, ज़रूर कोई आत्माएं हैं। अब मैं उनसे बचने के लिए वापस जिस तरफ से आया था उसी तरफ भागने लगा था, पर थोड़ा भागते ही मैंने देखा कि आगे की सड़क टूटी हुई है और वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसे पार करना मुश्किल था। अब मैं उनसे बचने के लिए जंगल के अंदर जाने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे बच रहा हूँ या अपने लिए और बड़ी मुसीबत को बुला रहा हूँ। मैं अंदर तो चला गया था, पर वहाँ मुझे वो दोनों कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे और अब मैं वापस बाहर निकलने के लिए चारों ओर रास्ता ढूंढने लगा। मैं रास्ता ढूंढते हुए जंगल के अंदर ही इधर उधर घूम रहा था कि अचानक से एक पेड़ से एक आदमी की लाश मेरे आगे गिर गई। उस आदमी का एक हाथ टूटा हुआ था और सिर भी गायब था। ये देखकर अब मुझे डर सा लगने लगा था। अब मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला, पर उसके अंदर तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं थे, जिस वजह से मैं मदद के लिए किसी को भी बुला नहीं सकता था। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद मैं सड़क के किनारे पर आ गया था। अब मैं सड़क के किनारे आकर वापस किसी को फ़ोन करने की कोशिश ही कर रहा था, तब बहुत मुश्किल से थोड़ा नेटवर्क मिला और मैंने मदद के लिए अपने सीनियर को फ़ोन लगाया। जब मैं उनसे बात कर रहा था तब भी वापस नेटवर्क चला गया और नेटवर्क को ढूंढने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैं उस आदमी से टकरा कर नीचे गिर गया और मेरे हाथ से मेरा फ़ोन भी नीचे गिरकर टूट गया। अब मैं वापस खड़ा हुआ और भागने की कोशिश करने लगा, पर अब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मुझे जंगल के अंदर खींचने लगा। वह जब मुझे खींच रहा था तभी वो धागा मेरे गले से निकलकर उस आदमी के हाथ पर गिर गया, जो धागा सुबह दिव्या ने मेरे गले में बांधा था। जैसे वो धागा उस आदमी पर गिरा तो उस आदमी का हाथ एकदम से जलने लग गया। ये देखकर मैंने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक से एक गाड़ी मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि उस गाड़ी के अंदर मेरे सीनियर थे, जिन्हें मैंने मदद के लिए फ़ोन किया था। अब मैं जल्दी से उस गाड़ी के अंदर बैठ गया और उस गाड़ी के अंदर एक तो पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। अब हम सब जल्दी से उस सड़क से बाहर निकल गए और अब हमें वापस आते आते रात के लगभग 11 बज चुके थे। पर मैं बहुत खुश था कि आज मेरी जान बच गई। बाद में हमने उस सड़क को बंद करवा दिया ताकि कोई भी वहाँ पर ना जाए और किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।